आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज भोनगिर जिले के वसलामारी मौजू का दौरा करते हुए मकामी अवाम के साथ जोहराने में शिरकत की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने भोनगिर जिले की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स का ऐलान किया। उन्होंने जिले के 421 मौजूआत की तरक्की के लिए हर एक ग्राम पंचायत को 25 करोड़ रुपए मंजूर करने का ऐलान किया। इसी तरह जिले के बल्दियात में 6 बल्दियात में भोनगिर बल्दिया को 1 करोड़ रुपए और बाकी 5 बल्दियात के लिए फीकस 50 लाख रुपए मंजूर किए। मौजू में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो इस मौजू की हमाजहत तरक्की की जिम्मेदारी कबूल करेंगे। उन्होंने गांव वालों को मशवरा दिया कि वो सालामरी के तरक्की के लिए डेवलपमेंट कमेटी कायम करें। उन्होंने कहा कि इस मौजू के हर घर की समाजी माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इसके लिए सरकारी ओहदेदार हर घर का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मौजू की इस तरह की तरक्की दी जाएगी जिससे 100 मौजूआत के अवाम यहाँ आकर सबक सीख सके। उन्होंने कहा कि हमारा कोई मजहब जात पात फिरका नहीं है, हम सब एक हैं और हमारा मजहब तरक्की है। तरक्की से ही हर चीज़ मुमकिन है। उन्होंने कहा कि सख्त मेहनत और जद्दोजहद के जरिए समाज और इलाके की तरक्की दी जा सकती है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वसलामुरी की तरक्की के लिए जिले कलेक्टर भोनगिर को स्पेशल ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर किया जाएगा। రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏం జరగకుండా ఉంటే అన్నీ జరుగుతాయి. కానీ కావాల్సింది అది కాదు. గ్రామం లోపల ఐకమత్యం, పట్టుదల, మేం పైకి వచ్చి తీరాలే, అవుననిపించుకోవాలి ప్రపంచం ముందట. వాసాల మరి మా జిల్లా మంత్రి గారు చెప్తే, మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తే, మా ఎమ్మెల్యే చెప్తే ఒక పట్టుబట్టి అద్భుతం చేసిందనే పేరు రావాలి. చుట్టుపక్కల గ్రామాలన్నీ మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకోవాలి. దానికోసం నేను వాసాల మరికొచ్చిన. ఈ ఊరు మీద నుంచి తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగినప్పటి నుంచి నేను అనేక సార్లు వచ్చుకుంటూ పోయినా. అంత వంకర టింకర, రోడ్డు చక్కగా లేదు, అన్ని గడ్డలు గెర్రెలు, గందరగోళంగా అనిపించింది. నాకు మంచిగా అనిపించలే. ఏంది ఊరు ఇట్లెందుకున్నది, కొద్దిగా బాగు చేయొచ్చు కదా, బాగుపడచ్చు కదా అని ఎన్నోసార్లు అనుకుంటూ పోయిన మనసులో. చివరికి మొన్న వరంగల్ జిల్లా बीजेपी कायद गुडू नारायण रेड्डी ने हुकूमत पर अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत ने वासामरी गांव में 4,500 एकड़ अराजी हासिल की, लेकिन 2,000 एकड़ अराजी का मुआवजा मालिकीन को अदा नहीं किया। इस सिलसिले में बीजेपी का एक वफद वज़ीर आला को याददाश्त पेश करने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। You are only disturb to me. You are only disturb to me. You are only disturb to me. Why you will be arrested? Why you will be arrested? Down, down. आज मुख्यमंत्री जी तुर्कापल्ली मंडल वासालामरी गांव यादाद्री जिला आ रहे थे। यहाँ कम्युनिटी लंच करने के लिए आए सो समय में बीजेपी पार्टी की तरफ से हम एक आज्ञापन पत्र देना चाह रहे थे, जिसको पुलिस और अधिकारियों ने इनकार किया। हमारा डिमांड ये था कि बसवापुर में जो 4,500 एकड़ जो जमीन जा रही है, उसमें 2,500 एकड़ का कॉम्पेंसेशन दिया गया और 2,000 एकड़ जिन 3 गांव बीएन तिम्मापुर तो लब्बा नायक थांडा और टिकला नायक थांडा
इन तीनों गांवों में अभी तक कॉम्पेंसेशन नहीं दिया है और मुख्यमंत्री और ये अधिकारी घन जितने भी ऑफिसर्स है वो R&R स्कीम भी अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं किया और जिस जगह पे R&R होने वाला है उस जगह का फाइनलाइजेशन भी नहीं हुआ है। इसलिए हमने शांतियुत प्रदर्शन कर रहे तो आज हमें राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के नीचे तुर्कपल्ली पुलिस स्टेशन में हमें अरेस्ट किया गया। तेलंगाना में तालीमी इदारों बिलखुसूस स्कूलों को 1 जुलाई से कुशादगी के फैसले के बाद हुकूमत ने नए तालीमी साल में भी जियो 46 पर अमल करने का फैसला किया। महकमे तालीम की जानिब से गुज़िश्ता साल तालीमी इदारों में फीस की वसूली में शफाफियत लाने के लिए जियो 46 जारी किया था। इसी जियो पर इस साल भी अमल करने का फैसला किया गया है। हुकूमत ने खानगी तालीमी इदारों को फीस की वसूली के सिलसिले में ये जियो जारी किया था। इस जियो के तहत तालीमी साल 2019-20 में तुलबा से जो फीस वसूल की गई थी वही फीस इस मरतबा भी वसूल की जाएगी। खानगी तालीमी इदारों को इस साल भी फीस में इजाफा करने की इजाज़त नहीं दी गई है। सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल करने का इख्तियार दिया गया है और ट्यूशन फीस भी हर माह वसूल करने की तजवीज़ पेश की गई। गुज़िश्ता साल इस जियो की खिलाफ वर्जी करने वाले कॉरपोरेट और बड़े खानगी इदारों को नोटिस जारी की गई थी और 11 स्कूलों के खिलाफ तहकीकात भी की गई। ज़राए ने बताया कि 1-2 दिन के अंदर वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी खानगी तालीमी इदारों के इंतजामिया के साथ एक इजलास मुनक़िद करने वाली हैं। इस इजलास में खानगी तालीमी इदारों को जियो 46 के मुताबिक फीस वसूल करने का मशवरा दिया जाएगा। बाद अज़ां इस जियो को जारी किया जाएगा। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज पुलिस इमारतों की तामीरात पर एक आला सतही इजलास तलब किया, जिसमें महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस M महेंदर रेड्डी, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन K दामोदर, इंचार्ज MD संजय कुमार जैन, कॉरपोरेशन चीफ इंजीनियर विजय कुमार मौजूद थे। इस मौके पर ओहदेदारों ने वज़ीर दाखिला को इमारतों के तामीराती कामों से आगाह करते हुए बताया कि चंद ज़िलेई पुलिस दफातर और कमिश्नरेट दफातर की इमारतें मुकम्मल तौर पर तामीर हो चुकी हैं, जबकि चंद इमारतें ज़ेर तामीर हैं। सिद्दीपेट कमिश्नर ऑफिस और कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस की इमारतें हाल ही में इफ्तिताह की गईं, जिसकी काफ़ी पजीराई हो रही है। ऑफिसरों ने बताया कि सिरसिला, सूर्यापेट, आसिफाबाद, नागर कर्नूल, भोपालपल्ली, वनपर्ती, महबूबाबाद, कोत्तागुड़म, गदवाल और जगतियाल अजला के पुलिस दफातर के साथ रामागुंडम कमिश्नर का दफ्तर ज़ेर तामीर है, जबकि हैदराबाद में काचीगुड़ा और महाकाली ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की इमारतें तैयार हो चुकी हैं। ऑफिसरों के मुताबिक चंद्रायन गुट्टा और काचीगुड़ा के लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशनों की इमारतें जल्द ही मुकम्मल हो जाएंगी। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने तमाम तफसीलात की समाअत के बाद कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत है कि रियासत भर की तमाम ज़ेर तामीर इमारतें जल्द से जल्द मुकम्मल की जाएँ ताकि महकमा और आवाम को सहूलियात दस्तियाब हों, और कहा कि वज़ीर आला KCR इस मामले में काफ़ी संजीदा हैं, इसीलिए इसके मुताल्लिक़ मुसलसिल मालूमात हासिल कर रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज रेवली दयाकर राव ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर तेलंगाना से किए गए वादों को नज़रअंदाज करने का मरकज़ की मोदी ज़ेर क़यादत BJP हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इन वादों में से एक भी वादे को BJP हुकूमत ने पूरा नहीं किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वरंगल के काजीपेट में कोच फैक्ट्री कायम करने का जो वादा किया गया था वो भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि BJP हुकूमत ने गुजरात और महाराष्ट्र के लिए कोच फैक्ट्रीज की मंजूरी दी, ताहम तेलंगाना से इस खुसूस में किए गए वादे को नज़रअंदाज किया गया और ये बहाना बनाया गया कि यहाँ पर इस मकसद के लिए अराजी नहीं है। राव ने BJP को बोगस पार्टी करार दिया और कहा कि तेलंगाना के मुल्क में ट्राइबल यूनिवर्सिटी के मामले में भी कोई पेशरफ्त नहीं की गई। रियासत के एक भी प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जो भी वादे किए गए तमाम बोगस रहे और BJP एक कचरा पार्टी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के गुज़िश्ता रोज़ दौरे ज़िले वरंगल के मौके पर BJP के कायदीन और कारकुनों ने रुकावट पैदा करने की नाकाम कोशिश करते हुए ओछी हरकत की है। उन्होंने निशानदेही की कि रियासती हुकूमत वरंगल ज़िले के तमाम शोबे जात में तरक्की के इक़दाम को यकीनी बना रही है। ज़िले में कई तरह के तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। కొత్తగా ఏటునగరం దగ్గర కూడా పంప్ సెట్లు పెట్టి 7 TMCలు అదనంగా తీసుకొచ్చి ఆ రోజు శల్కల పంటి పొలాల పంటి
कुछ बैंक्स की जानिब से किसानों को रैतु बंधु की रकम जारी न करने की शिकायत पर वजीर फाइनेंस हरीश राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के हमरा आज बैंकर्स के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग मुनाकिद की। वजीर फाइनेंस ने बैंक्स के आला अहदेदारों को हिदायत दी कि वो किसानों की रैतु बंधु की रकम किसी भी वजह से ना रोके। उन्होंने कहा कि रियासत की सभी बैंक्स की सभी ब्रांचेस को इस सिलसिले में वाज़ेह हिदायत जारी की जाएं। साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टर्स को अपने सतह पर इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी कि रियासती हुकूमत की जानिब से जारी रैतु बंधु की रकम किसानों के हाथ लगे। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने 2 टोल फ्री नंबर्स भी शुरू किए हैं। अगर कोई मसला हो तो किसान इन नंबर्स पर 1800-200-1001 या फिर 040 जो हैदराबाद का कोड है 33671300 पर कॉल कर सकते हैं। वजीर फाइनेंस ने बैंक्स को किसानों को ज़रई खर्च जारी करने में तेजी पैदा करने की भी हिदायत दी। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफी होने पर वजीर आला चंद्रशेखर राव खामोश नहीं बैठेंगे। जिले महबूबनगर के देवटीपल्ली में 66 करोड़ की लागत से 1024 डबल बेडरूम मकानात को मुस्तहिक अफराद के हवाले करते हुए उन्होंने बात की। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ भी मौजूद थे। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए प्रशांत रेड्डी ने कहा कि वजीर आला के खिलाफ मनमानी इल्ज़ामात लगाने वालों को चैलेंज है कि दोईटीपल्ली में तामीर किए गए डबल बेडरूम कॉलोनी जैसा कोई भी रिहायशी स्कीम मुल्क भर में कहीं और दिखा दे। उन्होंने कहा कि 19,000 करोड़ रुपए से अब तक 2 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए हैं। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि लंका में पैदा होने वाले तमाम राक्षसी होते हैं, आंध्रा वाले कभी तेलंगाना का भला नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की जानिब से गैर कानूनी तौर पर पानी मुंतकली के खिलाफ फिर एक बार तेलंगाना की आवाम जंग के लिए तैयार होने की जरूरत है। అట్లనే ఇంకొక విషయం కూడా మాట్లాడాలి. ఇవాళ నీటి కృష్ణా నీటి మీద వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం అనేది కడతా ఉన్నాడు. అటు ఆర్టీఎస్ కింద కుడికాలను తవ్వుతా ఉన్నాడు. ఆ రెండుకి కూడా ఆయనకు పర్మిషన్ లేదు. లేకున్నా బలవంతంగా పనులు చేస్తా ఉన్నాడు. నేను ఈ సందర్భంగా మహబూబ్నగర్ జిల్లా ప్రజలకు ఈ మహబూబ్నగర్, రంగారెడ్డి, నల్గొండ, హైదరాబాద్, ఖమ్మం ఈ జిల్లా ప్రజలు కూడా ఆలోచన చేయాలి. ఈ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తండ్రి हिंदुस्तान और जर्मनी की दोहरी शहरियत रखने के इल्जामात का सामना कर रहे टीआरएस के रुकन असेंबली CH रमेश ने आज हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने जर्मनी की शहरियत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। हाईकोर्ट में एक हलफनामा पेश करते हुए वेमुलावाड़ा के रुकन असेंबली CH रमेश ने बात बताई। रुकन असेंबली के हलफनामे का जवाब देने के लिए मरकजी हुकूमत ने हाईकोर्ट से मजीद वक्त देने की दरखास्त की, जिस पर हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत को 2 हफ्तों का वक्त दिया और कहा कि इसके बाद मजीद वक्त नहीं दिया जा सकता। वेमुलावाड़ा असेंबली हल्के से कांग्रेस के टिकट पर मुकाबला करने वाले आदि श्रीनिवास ने टीआरएस रुकन असेंबली के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू होते हुए उन पर हिंदुस्तान के अलावा जर्मनी की शहरियत रखने का इल्जाम आयद किया था। गुज़िश्ता कई वर्षों से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रुकन असेंबली की शहरियत के मुकदमे की समाअत हुई और गुज़िश्ता साल मरकजी वजारत दाखिला ने CH रमेश की हिंदुस्तानी शहरियत को ख़त्म करने का ऐलान भी किया था, जिस पर वो हाईकोर्ट से रुजू हुए और फिलवक्त ये मुकदमा हाईकोर्ट में ज़ेरे दौरा है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने उस्मानिया हॉस्पिटल की खाली जगह पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर करने का मुतालबा किया। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि कदीम हॉस्पिटल को हेरिटेज इमारत के तौर पर उसकी निशानदही की जाए। इस मामले में कांग्रेस पार्टी मुतालबा करती आ रही है, लेकिन हुकूमत इस मामले पर खामोश है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 7 साल में
वजीर आला चंद्रशेखर राव ने पुराने शहर का एक बार भी दौरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि फौरन 1000 करोड़ रुपए की लागत से उस्मानिया में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर किया जाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में वजीर आला ने 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर करने का ऐलान किया, जिसमें उस्मानिया हॉस्पिटल का जिक्र नहीं है। उस्मानिया हॉस्पिटल में हजारों गरीब लोगों का इलाज होता है, इसलिए वहां एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर किया जाए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने वजीर आला चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि क्या रियासत में दलितों को जीने का हक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मामूली चोरी का इल्जाम का सामना करने वाली एक दलित खातून को ज़दोकोप करते हुए हलाक कर दिया गया। वजीर आला गुज़िश्ता 2 दिनों से दौरे कर रहे हैं, लेकिन मरियम्मा नामी दलित खातून के बारे में जिक्र तक नहीं किया। 3-3.5 గంటల దాకా విపరీతంగా కొట్టి ఆ తర్వాత మళ్ళీ 4 గంటలకు అక్కడి నుంచి అడ్డగూడూరు పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొని పోయి అక్కడ హింసిస్తే తట్టుకోలేక అదే పోలీస్ స్టేషన్లో మరణించింది. పాపం మరియమ్మ బిడ్డ చంటి బిడ్డతో केसीआर साहब क्या बोले, माइनॉरिटीज के लिए 12% के वादा किए हैं। वो 14 में केसीआर साहब बोले मुसलमानों के लिए 12% दूंगा, एसटीज के लिए 12% रिजर्वेशन दूंगा, खेती फार्मर्स को वो लोगों को या 1 लाख रुपए लो क्या बोलते उसको माफ करूंगा। अभी बच्चों के लिए KG to PG फ्री पढ़ाई चलाएंगा। अभी बच्चों के लिए कॉलेज रिएम्बर्समेंट, अभी 2 लाख बच्चों को एम्प्लॉयमेंट। अभी ऐसा बहुत वादा किए थे केसीआर साहब। फिर 2018 में भी क्या बोले, भाई ये जो 57 ईयर्स जो एज वाले जितने भी लोग रहेंगे, एक घर में भी जितने भी रहते वो लोगों को 3016 रुपये वो पेंशन देंगे बोल के बोले। 2.5 साल हो रहा, अभी तक 2.5 साल हो गया, मगर आज तक जो 57 का जो एज वालों को जो पेंशन देते बोले 3016 रुपये आज तक नहीं दिए। अच्छा, बच्चों के लिए निरुद्योग भृति वो भी 3016 रुपये देते बोले, आज तक वो बच्चों के लिए वो पैसे भी नहीं दिए। 2.5 साल हो जा रहा। अभी देखो खेती जो 1 लाख रुपए फार्मर्स को, फिर वो लोगों का आज तक क्या बोलते 2 साल चले गया, 1.5 साल बोलते 1.5 साल चले गया, वो 1 लाख भी आज तक माफ नहीं हुआ। पढ़ाई का नहीं है बच्चों को। जो केसीआर साहब वादा किए हैं आज तक जो भी वादा नहीं हुआ। हर एक मजहब बोले तो हर एक कास्ट वालों को करते बोले, या मुस्लिम हिंदू या क्रिश्चियंस, हर एक मजहब वालों को वो देऊंगा ये देऊंगा वो कर। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने वजीर आला चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव के मुख्तलिफ मकामात पर दौरे से पहले मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों के कायदीन की गिरफ्तारी को गैर जमहूरी करार दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमहूरियत में सवाल करने का हक अवाम को हासिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस रवैये के खिलाफ इंसानी हुकूक कमीशन समेत हाई कोर्ट में भी अर्जियां दाखिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सियासी कायदीन की आमद पर खुशी का माहौल होना चाहिए, ताहम उनके दौरों के मकाम पर अवामी नाराजगी से खौफजदा होकर उनको पहले ही से हिरासत में लिया जा रहा है। उन अफराद के सुख दुख के बारे में रहनुमाओं को मालूमात हासिल करनी चाहिए और उनसे नुमाइंदगियां भी कबूल करनी चाहिए, ताहम ऐसा रवैया नामुनासिब है। मुजरिमों की तरह मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों के कायदीन को हिरासत में लिया जा रहा है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। तेलंगाना जन समिति BJP तुलबा तंजीमों और अवामी तंजीमों के कायदीन और कारकुनों को पेशगी तौर पर मुजरिमीन की तरह हिरासत में लिया जा रहा है। ये नाइंसाफ़ी और गैर जमहूरी हरकत है। తెలంగాణ జనసమితి బీజేపీ ఇట్లాంటి వాళ్ళందరినీ తీసుకుపోతున్నారు. అదేవిధంగా స్థానికంగా ఉండే విద్యార్థి సంఘ నాయకులను ఇతర ప్రజా సంఘాల నాయకులను వాళ్ళని తీసుకుపోయి పోలీస్ స్టేషన్లో పెడుతున్నారు. ఇది జరుగుతున్న తంతు, ఇది అన్యాయము, అప్రజాస్వామికము, ఒక పాత రాచరికపు పాలనకు సంబంధించినటువంటి పోకడ ఇది.
ఇప్పటికైనా ఈ అరెస్టులు మానాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ విషయం పైన మేము తప్పకుండా ఈసారి అయితే మానవ హక్కుల కమిషన్ కానీ అదే रियासती वक्फ बोर्ड ने औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहाते हज हाउस में पुलिस आउटपोस्ट के क़याम को मंजूरी दी है। आउटपोस्ट डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की निगरानी में इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल शामिल रहेंगे जो वक्फ बोर्ड की टास्क फोर्स का अहम हिस्सा होंगे। इस सिलसिले में आज वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक़िद किया गया था, जिसके बाद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मीडिया को इसकी तफसीलात से वाकिफ करवाया। परमिशन भी दे दी गवर्नमेंट बना सकते बोल के, तो उसको यहाँ से भी अप्रूव कर दिए। तो कल उसकी मीटिंग रखे हम लोग। कल वो डेवलपमेंट वही कौन सी कंपनी को गवर्नमेंट का जो है एजेंसी है उसको हम लोग डेवलपमेंट को दे रहे हैं। तो कल शाही मस्जिद के हम सबको और वो आर्किटेक्ट जो बनाए थे उनको बुला के ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी बिठा के डेवलपमेंट में जो है ना जो गवर्नमेंट रेट जैसा भी है उस तरीके से हम लोग ये करेंगे। तो वो मस्जिद को 1 करोड़ रुपए हम लोग वक्फ बोर्ड से इससे पहले रेजोल्यूशन लिए थे और आज भी जो है ना हम लोग उस पर कायम है। और भी पैसे लगेंगे मस्जिद तो हम लोग लगाने के लिए वक्फ बोर्ड तैयार है। और दरगाह यूसुफैन को भी डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिए और खादिल मुस्लिमीन अनिसुल गुरबा का अपने अंजुमन खादिल मुस्लिमीन वो भी डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिए। फिर उसको तौलियत कमेटी को रिफर करके नेक्स्ट मीटिंग में उसको भी जो है कमेटी में किसको बनाना क्या है वो करेंगे। और जहाँ जहाँ खुली ज़मीन है वहाँ पर जो है कंपाउंड वाल उठाने के लिए जो है ना हम लोग एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी बना के उसको जो है गवर्नमेंट से क्या गारंटी रेट आता वो करेंगे, उससे हट के कुछ कम ज़्यादा को बात जगह वक्फ बोर्ड भी काम करेंगे क्योंकि वक्फ बोर्ड से भी ये करेंगे उसको। और दूसरी चीज़ जो है जो मिसमैनेजमेंट हो रहा वो चीज़ को भी जो है हम लोग ये टास्क फोर्स टीम रखे। ये पुलिस को जो इससे पहले हम लोग जो बोले थे कि पुलिस ऑफिसर्स को लेके लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे बोल के, तो पुलिस गवर्नमेंट को एक लेटर लिख के रेजोल्यूशन दे के हम लोग पूरे पुलिस ऑफिसर्स को लेके पुलिस और वक्फ बोर्ड का स्टाफ ये सब मिलके जो है जहाँ भी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक गैर मामूली फैसले में रियासत के 2 IAS ओहदेदारों को 1 हफ्ते की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि गुज़िश्ता अप्रैल में हाईकोर्ट ने 36 मुलाजिमीन की खिदमात को बाकायदा बनाने की हिदायत देते हुए फैसला दिया था। ताहम 2 IAS ओहदेदार चिरंजीवी चौधरी और गिरिजा शंकर ने अदालत के अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया, जिस पर उनके खिलाफ डिसिप्लिन शिकनी के तहत 1 हफ्ते की जेल की सजा दी जा रही है, जिस पर हुकूमत फौरी हरकत में आते हुए अदालत को इस बात का तहरीरी तौर पर तयक़ुन दिया कि हाईकोर्ट के साबिक़ा अहकामात की 4 शुंबे की शाम तक अमल आवरी की जाएगी, जिस पर हाईकोर्ट ने दोनों ओहदेदारों की सजा के अहकामात से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। बताया गया कि रियासत में विलेज हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट की हैसियत से काम करने वाले 36 मुलाजिमीन की खिदमात को बाकायदा बनाने की साबिक़ में हाईकोर्ट ने अहकामात जारी किए थे। अदालत के उन अहकामात को IFS ओहदेदार चिरंजीवी चौधरी और IAS ओहदेदार गिरिजा शंकर ने नज़रअंदाज कर दिया और इस पर अमल नहीं किया, जिस पर दरख्वास्त गुजार दोबारा अदालत से रुजू होते हुए मज़कूरा दोनों ओहदेदारों के खिलाफ तहकीर अदालत के तहत मुकदमा चलाने की दरख्वास्त की। आज इस केस की समाअत हुई, जिसमें मज़कूरा 2 ओहदेदार अदालत में हाजिर हुए। इस मौके पर अदालत ने दोनों ओहदेदारों पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए साबिक़ा अहकामात पर अमल न करने पर 1 हफ्ता जेल की सज़ा का फैसला सुनाया। ताहम सरकारी वकील ने तहरीरी तौर पर अदालत को बताया कि कल शाम तक साबिक़ा अहकामात पर अमल आवरी की जाएगी, जिस पर अदालत ने दोनों ओहदेदारों की सज़ा मनसूख कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हुकूमत पर इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में हलफनामा दाखिल न करने पर शदीद बरहमी जाहिर की और 2 दिन के अंदर हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। 12वीं जमात के इम्तिहानात को मनसूख कर देने से मुतालिक एक दरखास्त की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के सरकारी वकील से दरियाफ्त किया कि मुल्क भर में कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र कई रियासतों ने बोर्ड इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। ताहम आंध्र प्रदेश हुकूमत अब तक इस सिलसिले में क्यों फैसला नहीं लिया है।
अदालत उस्मा ने आंध्र प्रदेश हुकूमत की इस दरखास्त पर सवाल किया कि सिर्फ आंध्र प्रदेश को इम्तिहानात मुनक्किद करने की क्यों इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हुकूमत से इस बात की वजाहत करने पर भी जोर दिया कि आया वो इम्तिहानात मुनक्किद करती है या मनसूख करती है। दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि मुल्क की 28 रियासतों में से 18 रियासतों ने अब तक 12वीं जमात के इम्तिहानात को मनसूख कर दिया। बाकी 6 रियासतें कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने से कबल ही इम्तिहानात मुनक्किद करवाए थे। बाकी 4 रियासतें इम्तिहानात मनसूख करने के मौक़िफ़ में नहीं हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है। तेलंगाना में लॉकडाउन की बर्खास्तगी के बाद भी कोरोना के केसेस में बतदरीज कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 1,24,907 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें 1,175 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जबकि 820 टेस्टों की रिपोर्ट्स आना बाकी है। इस तरह मजमूई तौर पर रियासत भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 6,15,574 और अमवात 3,586 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता रोज रियासत भर में 10 अफराद की मौत वाक़ई हुई। हैदराबाद के अलावा अजला में कोरोना के केसेस में काबिल लिहाज कमी देखी गई। ग्रेटर हैदराबाद के अहाते में गुज़िश्ता रोज कोरोना से 133 अफराद मुतासिर पाए गए। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले से ताल्लुक रखने वाले सीनियर तरीन माओइस्ट लीडर वाई नारायणा की पीर की शब छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगल में कोरोना से मौत की इत्तला है। तहम माओइस्ट पार्टी की जानिब से इसकी हुनूस तस्दीक नहीं हुई है। हरिभूषण तेलंगाना स्टेट कमेटी सीबीआई माओइस्ट का सेक्रेटरी था और उसको माओइस्टों की फैसला साज अल्ट्रा लिफ्ट रेवोल्यूशन पार्टी में शामिल किया गया था। हरिभूषण का शुमार सीनियर तरीन माओइस्ट कैडर में होता था, जिसका ताल्लुक मुख्तलिफ रियासतों में कई मामला से रहा। जराए जो माओइस्टों की सरगर्मियों पर नजर रखते हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें बस्तर के जंगल में हरिभूषण की मौत की बावसूख इत्तलात मिली है। सीपीआई माओइस्ट सेंट्रल कमेटी ने 15 जून को बयान जारी करते हुए पुलिस के दावे की तरदीद की थी। पुलिस ने कहा था कि कई माओइस्ट कोरोना से मुतासिर हैं। सेंट्रल कमेटी के तर्जुमान अभय ने ये बयान जारी करते हुए इसको उनकी पार्टी के खिलाफ सिक्योरिटी एजेंसियों के जानबूझकर किए गए प्रोपेगेंडा करार दिया था। उन्होंने कहा था कि माओइस्ट पार्टी के और उससे वाबस्ता किसी को भी कोरोना से मुतासिर होने का वो अपने तौर पर ऐलान करेगी। कोविड का टीका लेने वालों को मुफ्त ऑटो की खिदमत फराहम की जा रही हैं। तेलंगाना के जिले मंचिरियाल के चेन्नू टाउन के हुदूद के इलाके में रहने वालों को यह मुफ्त सहूलत काका फाउंडेशन की जानिब से फराहम की जा रही है। टीके के लिए लखनापेट सरकारी अस्पताल जाने वाले अफराद को मुफ्त ऑटो की सहूलत फराहम की जा रही है। टीका लेने के लिए अस्पताल आने वाले अफराद को ट्रांसपोर्ट की दुश्वारी के पेश नज़र इस मुफ्त ऑटो की खिदमत का आगाज़ किया गया। मकामी बीजेपी लीडरों ने इन खिदमत का अस्पताल के अहाते में आगाज़ किया और आवाम से इस्तेफादे की ख्वाहिश की। सस्ते दामों पर कोविड के टीके फराहम करने के बहाने मकामी टीवी चैनल को धोखा देने वाले एक शख्स जिसको हाल ही में गिरफ्तार किया गया था, उसी तरह एक और धोखे का मामला सामने आया। सुरेश प्रोडक्शन टॉलीवुड का सरकर्दा प्रोडक्शन हाउस है, जिसके मालिक सुरेश बाबू हैं। इस मामले के मुलजिम नागार्जुना रेड्डी ने गुज़िश्ता माह के आखिरी हफ्ते में प्रोडक्शन हाउस को फोन करते हुए दावा किया था कि इसका ताल्लुक एक वजीर के दफ्तर से और वो फी डोज 100 रुपये में कोविड का टीका फराहम कर सकता है। इसके इस दावे पर इंतजामिया ने यकीन कर लिया और इसको 1 लाख रुपए तकरीबन 1000 मुलाजिमीन को टीका फराहम करने के लिए दिए। ताहम रकम मिलने के बाद रेड्डी ने फोन पर रद्द-ए-अमल जाहिर करना छोड़ दिया। सुरेश बाबू के मैनेजर के जुबली हिल्स पुलिस से रुजू होकर इस खुसूस में शिकायत के बाद ये मामला मंजर आम पर आया। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू की। हैदराबाद साइबर क्राइम ने 8 दिन कबल रेड्डी को एक मकामी टीवी चैनल को 1.5 लाख रुपए का इसी तरह का धोखा देने पर गिरफ्तार किया था। तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान जब्त की गई गाड़ियों को मालिकीन के हवाले करने की पुलिस की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। जुर्माने की अदायगी के बाद मालिकीन को जब्त शुदा गाड़ियां हवाले करने से मुतालिक तमाम डिस्ट्रिक्ट एसपीस और पुलिस कमिश्नरेट्स को डीजीपी ऑफिस से सर्कुलर जारी किए जाने की इत्तलात भी हैं। ई चालान अदा करके गाड़ियां वापस ली जा सकती हैं। जराये के मुताबिक मुताल्लिका पुलिस स्टेशन से गाड़ियों के मालिकीन को फोन पर पैगाम रवाना किया जाएगा, जिसमें जुर्माने की रकम की तफसीलात से वाकिफ करवाया जाएगा। हैदराबाद मेट्रो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अहदेदारों ने बताया कि कृष्णा के कामों की वजह से फेज 3 मरहले के बाद इलाकों में 25 जून से 24 घंटों के लिए पानी की सरबराही में खलल पड़ेगा, जिसके पेश नज़र हस्बे झैल इलाकों में के सारिफिन पानी को एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। वाटर वर्क्स के अहदेदारों ने बताया कि टोली चौकी SBI बैंक से आर्चिस स्टोन तक 1400 mm पाइपलाइन और जंक्शन के कामों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके पेश नज़र 25 जून यानी बरोज़े जुमे की रात 10 बजे से दूसरे दिन यानी 26 जून बरोज़े हफ्ते की रात 10 बजे तक इन इलाकों में पाइपलाइन की तनसीब का काम अंजाम दिया जाएगा, जिसके पेश नज़र चंद इलाकों में पानी की सरबराही में खलल पड़ेगा।
इन इलाकों में शेखपेट O&M डिवीजन नंबर 36, जुबली हिल्स, फिल्मनगर, प्रशासन नगर, टट्टी खाना O&M डिवीजन नंबर 15, गच्ची बौली, माधापुर, अयप्पा सोसाइटी और कावेरी हिल्स शामिल हैं। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।